अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है वो न्यूक्लियस का है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 सेल को ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे। ऑर्गेनेलिस को हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में जो ऑर्गेनेली है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। प्रोकारियोट और यूकारियोट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएशन भी मेनली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस किया जाता है, यानी कि प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम देखते हैं तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पे होता है बिकॉज ऑफ द वन लार्ज वैक्यूल, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया हुआ है। ठीक है, सेल को अगर हम लेबल करते हैं तो हमें पता है कि ये हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर का मतलब है कि दो लेयर्स हैं, यानी कि एक इसका हेड है और एक इसका टेल है। ठीक है, इसमें जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है उसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो लेयर मौजूद होता है, ठीक है, एक फ्लूइडी लेयर मौजूद होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बहुत सारा फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, इस फ्लूइड को हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेलीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है लिपिड फॉर्मेशन के लिए। इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसको हम गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। गोल्जी बॉडीज़ प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन मैच्योरेशन, प्रोटीन सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इन्हीं गोल्जी बॉडीज़ से स्मॉल वेसिकल जो है वो रिलीज़ होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। इनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम को हम ऑटोफेगी या गार्बेज डिस्पोजेबल यूनिट का नाम भी दिया जाता है। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में इसका एक क्रूशल रोल है। प्रोकारियोट में भी ये प्रेजेंट होते हैं, यूकारियोट में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम के अलावा यहाँ पे एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, या सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क को, एक पूरे सेल के फ्रेमवर्क के लिए जो ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन में फिर 3 चीज़ें हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि इस पूरे सेल के स्ट्रक्चर को होल्ड रखती है। ठीक है, इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसका एक क्रूशल रोल जो है वो सपोर्ट ऑफ द सेल है, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल है,
प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ द सेल है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनेली जो है हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? अब हम न्यूक्लियस की तरफ आते हैं, ठीक है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है न्यूक्लियस का। तो ये हमारे साथ क्या है, ये न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस जो है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यू होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, इनको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। अच्छा, दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं और इन पोर्स को कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। यानी कि कोई भी चीज़ जो अगर उसने सेल से न्यूक्लियस की तरफ जाना है तो वो ये न्यूक्लियोपोर का रास्ता जो है वो इख्तियार करेगा, या कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियस से बाहर सेल की तरफ आ रहे हैं तो वो भी इन्हीं न्यूक्लियोपोर के ज़रिए बाहर निकलेगा। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है, ठीक है, एनवेलप। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे जब आते हैं तो इनके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के जब मिड में हम देखते हैं तो एक डार्क सेंट्रल पोर्शन, एक डार्क डेंस पोर्शन मौजूद होता है और इस डेंस पोर्शन को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियोलस के दो पार्ट हैं, अगर देखें तो मैंने यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है। एक वो पार्ट है जिसमें राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉल रीजन में राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि दूसरा जो रीजन है इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर जो है जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर जो है डीएनए होता है और डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी 2 चैप्टर में थोड़ा सा उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये डार्क पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम क्रोमोसोम की तरफ आते हैं तो क्रोमोसोम जो है हम जानते हैं कि इट इज़ डार्कली स्टेन्ड बॉडीज लोकेटेड एट दी न्यूक्लियस। क्रोमोसोम जो है वाल्डियर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, वाल्डियर, ठीक है। और ये डार्कली स्टेन्ड बॉडीज़ है। डार्कली स्टेन्ड बॉडीज़ इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको जब हम फ्रेगमेंटेशन या डिफरेंट मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम क्रोमोसोम को जो है सेपरेट करते हैं, उसके सेल से क्रोमोसोम को निकालते हैं, तो जब हम उसको डाई देते हैं तो ये डाई पकड़ लेता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अगर हम देखते हैं तो इसके 2 मेन रीजन होते हैं। बीच में एक रीजन होता है जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है, और जो इसके आर्म्स होते हैं इनको क्रोमाटिड्स कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि क्रोमोसोम किस चीज़ से होके बनते हैं, तो क्रोमोसोम बनते हैं प्रोटीन्स प्लस डीएनए, ठीक है। कौन से प्रोटीन्स? हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन्स जो है उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन की तादाद यूज़ हुई है वो 5 है। कौन कौन से हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर H1, H2A, H2B, H3 and H4। H1, H2A, H2B, H3 and H4 ये 5 प्रोटीन डीएनए के साथ मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम को मज़ीद डिटेल में फिर हम सेकंड ईयर में इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। तभी के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस को भी समझाया और न्यूक्लियस के साथ पूरे सेल का जो ओवर रिव्यू था
वो भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।